हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना ICTU वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि 10th क्लास है हमारी, और 10th क्लास में हमारा चल रहा था पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 7 को देख रहे थे। क्लियर है। लोकतंत्र के परिमाण की बात करते उसमें हम लोग क्वेश्चन जो आंसर हैं उसकी सीरीज को हम लोग आपका देख रहे थे और एक एक करके उन सीरीज पर हम लोग बात कर रहे थे। अंततः जो हमने क्वेश्चन किया था वो आपको पता होना चाहिए। हमने जो अंत वाला क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर ये था कि निम्नलिखित कथनों पर तर्क और क्या देना है, पक्ष में तर्क देना है या विपक्ष में आपका तर्क देना है। इन क्वेश्चंस को हम लोग आपका देख रहे थे। और पीछे जो था हम बच्चों और बहुत सारे क्वेश्चनों को भी इसके अंतर्गत आपका देख चुके थे, एक एक करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन को क्या है इसमें आपका देख लिया था। और अभी ऐसे क्वेश्चन बचे हैं जिनको हमें अभी अभी इसमें क्या है देखना आपका बाकी है। तो आइए सबसे पहले जो और क्वेश्चन हैं उनको भी हम आपका इसमें देख लें और इसके अंतर्गत हम लोग जो है आपका बात कर लें। क्लियर है, ये आपको पता हो। अब देखिए, आप साथ में इस क्वेश्चन को जरूर देखिए, फिर हम लोग जो है जो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दिखा रहा था उस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दूंगा। ये आपको पता चलना चाहिए थोड़ा सा इसके विषय में, और आप अच्छे से देखिए ताकि आपको सारी चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में अध्ययन बताते हैं कि क्या कहते हैं अध्ययन, लोकतंत्र और विकास साथ चलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता बनी रहती है। क्या कह रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो है असमानता आपकी बनी रहती है। एक ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है इसमें आप लोग ध्यान रखिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता बन जाती है, तानाशाही में असमानता नहीं होती। तानाशाही लोकतंत्र में सबसे बेहतर साबित होती है। अब ये हमको जो है इसका आंसर हमको लिखना था और इसका आंसर जो था हमको आपका बताना था। तो देखिए इसका जो उत्तर है, इसके उत्तर पे हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। उत्तर देखिए, उत्तर क्या कहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता बनी रहती है। लिख लीजिए इसको, असमानता बनी रहती है। हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। चलिए देखते हैं जो हम लोग आपको क्वेश्चन कर रहे थे। ये हो गया, इसको कॉपी कर लिया। अब जो हमको क्वेश्चन देखना है वो क्वेश्चन ये है हमारा कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें। क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें। नुन्नू एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी करता है। कह रहे कोई कामगार व्यक्ति है, क्या नाम है उसका, नुन्नू। वो क्या करता है, एक दिहाड़ी मजदूर है। ठीक, वह दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया है। क्या हो गया, तो उसका राशन कार्ड है वो गुम हो गया और जनवरी 2006 में डुप्लीकेट राशन बनवाने के लिए अर्जी देता है। क्या करता है, डुप्लीकेट राशन बनवाने की अर्जी देती है। अगले 3 माह तक उसे राशन विभाग की दफ्तर के चक्कर लगाए, लेकिन वहां तैनात किरानी अधिकारियों ने उसका काम करने की अर्जी की स्थिति में बताने को
कौन कहे कि उसे देखभाल करने को तैयार न था। आखिरकार उसने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्जी के दैनिक प्रगति का ब्यौरा का आवेदन किया। इसके साथ ही उसने अर्जी पर काम करने वाले अधिकारी नाम और काम ना करने की सूरत में उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने भर के हफ्ते के अंदर खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर उसके घर आए। नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है, अब तुम दफ्तर में ले जा सकते हो। अल जब नन्नू वहां गया तो उसके इलाके में खाद्य आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी करम जोशी से उसका स्वागत किया। इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा, आपका काम हो गया है, इसलिए सूचना के अधिकार आवेदन वापस ले लें। नन्नू का उदाहरण यह बताता है कि नन्नू के इस आवेदन ने अधिकारी पर क्या असर हुआ। और अपने माता पिता से पूछिए अगर समस्या के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा। ठीक, ये हमको देखना है और इसी पर हम लोगों को जो है बात भी करनी है। ठीक, अब देखिए ये जो आंसर है इसका आंसर से हम लोग लिख लेते हैं। आप क्या कह रहे हैं, ध्यान देखिए। नन्नू के उदाहरण से पता चलता है, क्या कह रहे हैं, नन्नू के उदाहरण से पता चलता है कि भारत में हर नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त है। क्या कह रहा है कि भारत में हर नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त है। और जरूरत पड़ने पर हम इन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। करने पर हम क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। जब नन्नू की अर्जी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, जब नन्नू की अर्जी पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो वह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के अधिकार का प्रयोग करता है। क्या करता है, सूचना के अधिकार नियम का जो है आपका प्रयोग करता है। ठीक, सूचना के पत्र से अधिकारियों पर दबाव पड़ता है
अर्जी पर अधिकारी काम करते हैं, ठीक। नुन्नू के अधिकारी क्या करते हैं? अर्जी पर अधिकारी काम करते हैं और उसका राशन कार्ड बनाकर तैयार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो उसका राशन कार्ड है उसको बनाकर आपका तैयार कर देते हैं और नुन्नू को सूचना का अधिकार आवेदन वापस लेने को कहते हैं। क्या कहते हैं उससे? कि वो अपना आवेदन वापस ले। कॉपी करें इसके, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले पेज पर चलिए और देखिए अगले पेज को। हो गया? क्या कहा? उसके जो उसने सूचना का अधिकार का आवेदन दिया था उसको वापस लेने को कहा। अब देखिए, आपको इस छोटी सी कहानी से आपको क्या क्लियर होता है, मुझे बताइए। ये क्लियर होता है अगर नागरिक अपने अधिकारों को जानता है और अगर उन अधिकारियों का जो उसका अधिकार है अगर उनका प्रयोग करता है तो कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि उसके विपरीत चली जाए। क्लियर हो गया? आखिर में अधिकारी को झुकना पड़ा, सब पर प्रेशर गिरा कि वो अधिकार से पूछेगा, फिर उसको चैलेंज करेगा कोर्ट में, तो बड़ी क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी। तो इस तरह की चीजों को देखकर उसे बड़ा आपकी दिक्कत हुई, ठीक। इन चीज को थोड़ा सा हमको देखना था। चलिए, तो इतना आपने देख लिया, इतना पढ़ लिया, ठीक। तो अभी फिलहाल मैं जानना चाहता हूं कि जितना पढ़ा है उसमें कोई ऐसा डाउट है जो आपको समझ ना आया हो। ये पूरा आपने देख लिया, ठीक है। और इससे पहले के जो आपके क्वेश्चन थे, आपने कथन में सहमति, पक्ष और विपक्ष में तर्क देना था, वो आपने देख लिया। और इसके साथ और जो क्वेश्चन थे नीचे दिए गए लोकतंत्र की पहचान के विषय में, वो आपने पढ़ लिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक समानता समानता के बारे में आपने पढ़ा। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा आपने शब्दों में दो। लोकतंत्र के नागरिकों का अधिकार किस प्रकार व्यापक हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए दिए थे। क्या दिए था आपको? जब पिछले वीक मेरी क्लास लगी थी तब मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था कि व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑनवर्ड्स, और डेमोक्रेसी में नागरिकों के अधिकार किस प्रकार से हैं। डेमोक्रेसी राइट्स, आपका सिविलियन, क्लियर है? तो इसको हम लोग आपको देख रहे थे, ठीक। तो बताइए कितने बच्चों ने करा है घर जाकर कंप्लीट, ठीक। और उससे पहले मैं आपको जो है इसी के अंतर्गत लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है, उनके बीच कैसे सामंजस्य बैठाता है, ठीक है ना। और उसके साथ लोकतंत्र में किस प्रकार की जिम्मेवारी है,
वैध सरकार क्या होती है, जिम्मेवार सरकार क्या होती है, चुनी हुई सरकार क्या होती है, उत्तरदायी सरकार क्या होती है, लोकतांत्रिक, ये सारी चीजें मैं जो था एक एक करके आपको सब चीजों को इसमें दिखा चुका था और इसमें बात भी करा चुका था। ठीक, तो बच्चों मेरी तरफ से जो है ये चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो चुका है। अब देखिए, जो मैं आपको बता दूं, जो हम लोग आपका लेसन नंबर 7 देख रहे थे, लोकतंत्र का जो हमारा चैप्टर था, क्लियर है, लोकतंत्र के परिमाण, ये जो है इसकी पूरी थ्योरी हमने देख ली और इसके जो प्रश्न उत्तर थे वो भी हमने देख लिए और जो अन्य बिंदु थे वो भी हमने देख लिए। तो चैप्टर हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट है। आप अपने चैप्टर का रिवीजन करिए, चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर को देखिए। कोई भी डाउट बनता है अगर आपको चैप्टर के अंतर्गत, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल हम लोग आपका इस अगला जो हमारा आपका लेसन है, लेसन नंबर 1 क्या है, लोकतंत्र में चुनौतियां। क्या है, लोकतंत्र में चुनौतियां, चैप्टर नंबर 8 हमको देखना है। क्लियर है? अब इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे और इसी में आपका बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 आपने देख लिया, चलिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसी में हम लोग गौर करके देखेंगे कि पिछले 2 वर्षों में आपने जितना कुछ सीखा है उसका आधार मानकर अंतिम अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में सवाल जवाब देने की कोशिश करेंगे। कह रहे इस बुक का ये अंतिम अध्याय है और कोशिश क्या रहेगी कि लोकतंत्र राजनीति के जो भी आपने बुनियादी सवाल देखे हैं उनका आंसर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कहां, इस चैप्टर के अंतर्गत। जैसा हमारे देश और अन्य जगहों पर लोकतंत्र के सामने क्या चुनौती है, लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नतीजे में किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। इस अध्याय में इन सवालों के जवाब नहीं है, यह उनके बारे में सिर्फ कुछ संकेत और इशारा भर है जिनसे हम यह चुनौती और सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह अध्याय आपको खुद अपने तरीके तलाशने और चुनौती पर जीत पाने का अपना रास्ता ढूंढने तथा लोकतंत्र को अपने ढंग से परिभाषित करने का आमंत्रण भी दे सकता है। क्या कर सकता है, उसका जो आमंत्रण है वो भी आपका दे सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वो चैलेंजेस हैं, और उसके सुधारने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, और हमारी लोकतंत्र में जो आपका वर्ताव है और उसके नतीजे हैं उन पर भी हम लोग गौर करेंगे। क्या करेंगे, उन पर भी हम लोग आपका गौर करेंगे और एक एक करके जो है उन सारी बातों को आपका देखें। क्लियर है, याद रहेगा? ठीक है, देखते रहिए। ठीक, क्लियर है बच्चों? याद रहेगा? किसी कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी?
कोई क्वेश्चन? चलिए, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पेज की तरफ। क्या कह रहे हैं? चिंतन चुनौतियों का। कह रहे हमको क्या करना है? आपका चिंतन करना है। किसका चिंतन करना है? जो चुनौती हैं उन चुनौतियों का ही हमको आपका अपने चैप्टर में आपका चिंतन करना है। क्या आपको कक्षा 9 की अपनी राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अध्याय याद है? उसमें देखा है कि दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ है। इसके बाद भी पढ़ाई ने कई हमारी शुरुआती राय को पुष्ट किया है। समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है। इसमें कोई गंभीर चुनौती नहीं है और ना ही कोई दूसरी शासन प्रणाली और इसके प्रतिद्वंदी। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर जब हम विस्तार से चर्चा करते हैं तो हमें कुछ नतीजे भी दिखाई देते हैं। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं, दुनिया में अभी अभी उनका लाभ नहीं उठाया जा सकता। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी यानी कि कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है। इसका मतलब यह है नहीं है कि उसकी कोई चुनौती नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र का कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है, कोई प्रतिनिधि आपका प्रतिद्वंदित्व नहीं है, तो इसका मतलब क्या? उसका कंपटीशन खत्म हो गया क्या? उसके सामने कोई चैलेंजेस नहीं है? अगर आपकी डेमोक्रेसी की हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां उसके अंदर है। लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यात्रा में विभिन्न पड़ाव पर हम देखेंगे कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं है। आम तौर पर उनकी मुश्किलों को चुनौतियां कहते हैं जो महत्वपूर्ण है लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सकता है तो उसे चुनौती कहते हैं। जब हम चुनौती को पार कर लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा में कुछ आगे कदम बढ़ जाते हैं। आया समझ मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे चैलेंजेस हो रहा है और कैसे इनका चैलेंजेस फेस है। देखो बच्चों इसको, क्लियर है? क्या आपकी जो आपने पाठ्य पुस्तक पढ़ी, समझ रहे हैं, चिंतन चुनौतियों का, कि जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं हम उनको फेस करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, उनका मनन करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग कहीं आपका बढ़ चलेंगे। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। दुनिया के एक चौथे हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। यानी कि कह रहा आज भी दुनिया के ऐसे 1/4 कंट्री ऐसे हैं, यानी कि 25% देश ऐसे हैं जहां पर आज भी डेमोक्रेसी नहीं है। वहां या तो साम्यवादी गवर्नमेंट है, मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट है, या फिर कोई राजा है, वहां राजवंश व्यवस्था है, या फिर आपकी तानाशाही, आपका डिक्टेटरशिप चल रही है। ठीक, इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार को गठन करने की बुनियादी आधार को चुनौती है। अब देखिए, ऐसे देश में कि जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां पर लोकतंत्र को स्थापित करना, वहां पर चुनौती भरी चीजों को, चैलेंजेस फेस करना, वहां अपने आप में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना कैसा है, बहुत ज्यादा कठिन हमारे सामने साबित होता है। इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिरने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक प्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न
संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ की सिद्धांतों को व्यवहार स्तर पर लागू करना, कह रहे कि महिलाओं और अल्पसंख्यक समूह की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि चुनौतियां हैं। इसका मतलब यह है कि हम कम से कम ही चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहना चाहिए। भारत और बुनियादी में सबसे पुराने लोकतंत्र में एक अमेरिका जैसे देश के सामने यह चुनौती है। अब कह रहा है कि किसी एक देश के सामने चुनौती हो, बात एक अलग है, यूएस जैसी कंट्री के सामने भी यह आपकी चुनौती जो है आपका बनी हुई है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो आज जो हमने अपना चैप्टर प्रारंभ किया है, इस चैप्टर को आप लोग एक काम करिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे जो हैं घर से इस चैप्टर को आपका तैयार करके आएंगे, एक बार उसको पढ़ के आएंगे और कल हम लोग उसको दोबारा शुरू करेंगे और इसमें और पिछले चैप्टर में जो भी डाउट बनेगा हम लोग लेंगे। तो फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।